वो पीछे लगे हुए हैं हमारे हर कदम के बारे में जानते हैं वो। मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। समी से बात की थी मैंने, उसका आदमी तो यही कहे जा रहा है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। भाड़ में जाए, बहुत बेवकूफ बन चुका हूं मैं, मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। चाहे कुछ भी कर लूं मैं, लेकिन उनको नहीं हरा सकता। हर हरबा आजमा चुका हूं मैं, किसी ऑक्टोपस की तरह है वो, हर तरफ उनके बाजू फैले हुए हैं। मैंने कहा तो था तुम्हें कि उनसे झगड़ा मत मोल लो। और मैं उन लोगों की मुट्ठी में हूं। थोड़ा सब्र करो, हमारे पासपोर्ट जल्दी बन जाएंगे। फारतन साहब के आदमी कर रहे हैं ना ये काम, जल्द ही मिल जाएंगे वो हमें। तुम देखना कि अब वो कुछ भी नहीं करेंगे हमारे लिए। हैचर, हमारी खबर अखबार में आ चुकी है, अब हम बिल्कुल तना हो चुके हैं। वादा किया है तो जरूर मदद करेंगे। सिर्फ पासपोर्ट से क्या होगा? तुम अकेली कहाँ जाओगी? मैं तो निकल ही नहीं सकता यहाँ से, मैं तो बहुत बुरा फंस चुका हूँ। वैसे भी हमें एक साथ नहीं जाना चाहिए, पहले मैं वहाँ जाऊंगी और फिर तुम मेरे पास आ जाना। हरगिज़ नहीं। देखो हैचर, तुम मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकती। मैं तो समझा कि तुम अकेले नहीं जाना चाहती। मैंने इरादा बदल दिया है, मैं अपने बच्चे को महफूज देखना चाहती हूँ। तुम अकेले कहीं नहीं जा सकती, समझी? भूल जाओ। तो क्या उनकी तरह तुम मेरा पासपोर्ट छुपा दोगे? तुम कोशिश करना भागने की, फिर देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे याद रखना, बहुत बुरा होगा। मुस्तफा, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, आप सो जाएं जाकर। तुम इसे इस वजह से मार रहे हो? जो अखबार में लिखा है तुम नहीं जानते थे क्या? ये सब तो तुम बहुत पहले से जानते थे। मुझे भी खामोश करवाया कि मैं इन सारी बातों को कबूल करूं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, प्लीज। बात सुनो मेरी, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, उसे तुम परेशान मत करो किसी चीज से। सब ठीक है अम्मी, आप परेशान मत हो। प्लीज तुम रोना बंद कर दो। देखो, अम्मी को आवाज चली गई थी तुम्हारी, मगर वो कुछ और समझ रही हैं। तुम ठीक हो? मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तुम बार बार मुझे तकलीफ पहुंचाती हो। हैचर, तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितना परेशान हूं? थक चुका हूं मैं, बहुत ज्यादा दबाव है मुझ पर। और फिर मैं तुम दोनों के बारे में भी सोचता हूं। देखो, अगर तुम्हें वाकई मेरा ख्याल होता, अपने बच्चे का ख्याल होता, तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे बगैर कहीं पर नहीं जा सकती हो, कहीं भी नहीं। अब दोबारा ये मत कहना, ठीक है? ठीक है हैजर? मुस्तफा के बारे में कब पता चला तुम्हें? मैं मुस्तफा के बारे में पहले से ही जानता था कि ये हादसा है। हाँ, मैं उसको परेशान हुआ जब उस औरत ने कहा कि उसकी बात एंदर खातून से हुई है, मगर फोन पर बात करना सही नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल के बाद फौरन उसके पास गया। उस रात को? फिर हमने उस बारे में पूरी तफसील में बात की। वो तो चौंक गई होगी तुम्हें वहाँ देखकर। नहीं तो, हम फोन पर पहले बात कर चुके थे और 3 घंटे बाद मैं उसके घर पहुँच गया। अच्छा। हमारी बातचीत चल ही रही थी कि उतने में उसे एक फोन आया। मुस्तफा? नहीं, उस बेवकूफ ने किसी और से बात की थी। उस आदमी ने फोन किया यास्मीन को और उससे कहा कोई आदमी उससे मिलना चाहता है। मैंने कहा तुम सोच नहीं सकती कौन मिलना चाहता है। सही वक्त पर हैरान हुए तुम भी। बस आपका ही सिखाया हुआ ये सब। यशार, हाँ इधर आ जाओ, हम यहाँ पे हैं। बैठो बैठो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? कुछ ऑर्डर करो ना तुम। नहीं, मैं खा चुका हूँ। क्या खबर है करीम के बाप की? वो चले गए, आज ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये ट्राई करो, बहुत मजे का है, खाओ। मेरा फुल पेट भरा हुआ है। ट्राई तो करो भाई। ये लो, ये चटखारेदार और गर्म है, तकल्लुफ ना करो। शुक्रिया।
इसने अखबार नवीसों में अपना एक जासूस शामिल कर दिया था। हमें सारी अहम मालूमात इस फरेबी की वजह से मिली हैं। अखबारी रिपोर्ट्स का कोई जवाब नहीं दिया उन लोगों ने। मैं समझा था करीम को बहुत गुस्सा आएगा। वो तो उसी दिन से गायब है। लड़की भी बाहर नहीं जा रही आजकल, रेस्टोरेंट भी नहीं जा रही शायद। हाँ, अब उन्हें पता चलेगा ना जेल का मजा कैसा होता है।